हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वह तीन संख्या का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 है, 15 है और 21 है। इन तीनों संख्या का क्या करना है कि हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम बता दें कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मैं वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड को आप पहले समझिए। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से क्या करे कि नहीं कटे। जैसे कि हो गया 1, 2, 3, 5, ये सब ऐसे संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटते। गुणनखंड का मतलब होता है ना कि छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। ठीक है, गुणनखंड यानी खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, जैसे 10 का हम 10 को टुकड़ा में गुणनखंड करके लिख सकते हैं 2 × 5। और यहां पे समझिए 12 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इंटू में 3, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12। ऐसे ऐसे टुकड़ा में हमको लिखना है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी जो टुकड़ा होगा ना वो संख्या क्या होगा हमारा अभाज्य होगा। जैसे देखिए 2, 2, 3, ये जो नीचे वाला हम लोग 12 को तोड़े इस सब अभाज्य संख्या, ये भी क्या अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 12, 15, 21 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ लेना है, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है कि निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इधर साइड में हम तोड़ के दिखाते हैं, आपको रफ में करना है कि 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको साइड में क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्या 12 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 12 बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो 2 का टेबल में 12 कटेगा, यहाँ पे देखना है 2 का टेबल में 12 विभाजित होगा। 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो होगा 2 का टेबल में होगा, कितनी बार में होगा तो 6 बार में फ्रेंड्स। ठीक है, अब फिर 2 का टेबल में 6 आएगा तो फिर लिखेंगे 2 का टेबल में 6 कटेगा कितनी बार में 3 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार में हमारा कटेगा। अब 3 का टेबल में ही क्या कटने वाला है कि 3 कटने वाला है तो 1। ठीक है, क्या आएगा हमारा लास्ट में 1। यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से समझिए कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जो यह रूप है ना वो यही अभाज्य गुणनखंड का रूप है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करके एक एक संख्या को लिखना है। देखिए 12 को लिख लिए, लास्ट में 1 है तो नहीं भी लिखे और लिखे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे ना तो वही संख्या आएगा। ठीक है, अब 15 को सेम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसे मैं इधर साइड में आपको करके बताता हूँ 15 का। ठीक है, तो 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा दोस्त, तो 3 से कटेगा, तो हाँ 3 से कटेगा कितना बार में 5 बार में कटेगा। और 5 किससे कटेगा 5 का टेबल में कितना बार में 1 बार में। यानी हम 15 को देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 15 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स की 5 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि इसका भी गुणनखंड हो गया, अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे 21 का अभाज्य गुणनखंड इधर साइड में मैं करता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, क्या 2 का टेबल में 21 आता है तो आप बोलिएगा नहीं सर नहीं आता है। 3 का टेबल में आता है फ्रेंड्स तो बोलिएगा यस आता है। तो देखिए 3 का टेबल में 21 आता है, कितनी बार में आता है तो 7 बार में आता है, 7 तिया 21। ठीक है, तो 3 का टेबल में 7 बार में आएगा। अब देखेंगे 7 किसका टेबल में आता है तो 7 ही का टेबल में आएगा 1 बार में। ठीक है, यानी 21 को देखिए जो 21 है उसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 21 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ जो 21 है ना उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 3 × 7 फ्रेंड्स। ठीक है, 3 × 7 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या होगा। मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए
तीनों का अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं, इन तीनों में देखिए तो कुछ संख्या कॉमन है, अर्थात किसी में एक ही संख्या है समान। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो तीन संख्या है ना, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखिए कि तीन क्या है, यहाँ पे कॉमन है तीनों में, तो यहाँ पे आप क्या तीन को देख रहे हैं कि तीन जो है तीनों में कॉमन है। तो वैसा संख्या जो तीनों में कॉमन होता है ना, वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, 3 होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 के अलावा और भी ज्यादा 2 संख्या कॉमन रहता है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये तीनों अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे क्या होता कि हमारा 2 भी कॉमन रहता और 3 भी क्या रहता, कॉमन रहता। तो हम दोनों संख्या को निकाल लेते कॉमन। पहले लिखते HCF में क्या लिखते 3 और फिर 2 भी कॉमन रखता तो इंटू में लिखते 2 और फिर गुना करके जो आता वो होता है HCF। लेकिन यहाँ पे क्या एक ही संख्या कॉमन है 3, तो 3 ही क्या है हमारा HCF है। ठीक है, जो संख्या कॉमन होता है तीनों में वही संख्या क्या होता है फ्रेंड्स की हमारा HCF होता है। अब कॉमन के अलावा जो भी संख्या बच गया ना उसको LCM में लिख देंगे। क्या क्या बच गया है तीनों में, 2 × 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, और देखिए इसमें क्या बच गया 3 को छोड़ा के 5, तो इंटू में यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसमें क्या बच गया 7, तो इंटू में लिख देंगे यहाँ पर क्या फ्रेंड्स 7। अब एक संख्या और लिखना है कि HCF जो आएगा ना, HCF, ठीक है, HCF जो आया हमारा क्या है कि तीनों में जो संख्या कॉमन होगा ना उसको एक बार लिखते हैं। देखिए 3 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो तीनों को कितना बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे 3। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं, 2 दूनी के 4 और 4 पंजे 20, और 20 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 7 बार, तो 140 होगा, और 14 यह क्या होता है 42, यानी 420 होगा हमारा LCM। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा LCM है 420 आया और HCF क्या आया 3 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम अगर 3 वर्ड में संख्या रहता है तो LCM और HCF निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दे रहा हूँ जिसको आपको बना के देना है, एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आपको बना के कमेंट में करना है इसका आंसर। ठीक है, 6, 12 और 23 का हमको ना LCM और HCF आप कमेंट में बताएं। ठीक है, कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।